नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक बहुत ही सोचने वाले एपिसोड के साथ। और उसकी शुरुआत करती हूँ एक सच्ची घटना के साथ। गांव की पढ़ी लिखी 28 साल की दीपिका को उसकी माँ धागा बंधवाने के लिए एक तांत्रिक के पास लेकर जाती थी। माँ का मानना था कि ये धागा जो है दीपिका को उसके पसंद के लड़के से शादी करने से रोक लेगा। दीपिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो उसे उस बाबा के पास लेकर जाने लगी। बाबा ने भी कहा कि अगर दोनों की शादी हो जाती है तो फ्यूचर में दोनों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। बाद में दीपिका ने बताया कि वो बाबा जो था वो हर बार धागा बांधने के 5,000 रुपए लेता था। खैर, आप लोगों को बता दूं कि फाइनली दीपिका ने उस लड़के के साथ शादी कर ली और आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। प्रॉब्लम क्या है? मोस्टली पढ़े लिखे लोग भी बहुत से अंधविश्वास को मानते हैं और अपनी डेली लाइफ में ऐसी ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। बड़े दुख की बात है, एक ऐसा देश जिसमें साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, स्पेस पर सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, वहां पर भी मतलब के रीति रिवाज के चक्कर में बहुत से लोग जान और माल दोनों से हाथ धो बैठते हैं। एजुकेशन, नॉलेज, इन सब के बावजूद कुछ लोग देश को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। अगर कोई बात या रिवाज उसके पीछे के तर्क को जाने बगैर ही माना जा रहा है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं, और ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। तो जरूरत है किसी भी बात को सही ढंग से, लॉजिकली, साइंटिफिक वे में समझने की, जिससे कि फ्यूचर में कोई विश्वास अंधविश्वास में ना बदल जाए। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव स्ट्रेंथ और ठोस तर्कों के आधार पर बाकी लोगों को भी अंधविश्वास के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए समझा सकें। तो यहाँ मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ कुछ ऐसी बातें जिनके पीछे कोई लॉजिक था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसे गुड लक, बैड लक, मन्नतों, अंधविश्वास में बदल दिया। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हो सकता है कि आप या आपका कोई अपना इन बातों को लेकर लॉजिक और अंधविश्वास के बीच में डिफरेंस फील कर सके। फर्स्ट, सुपरस्टिशन। मुझे यकीन है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या हो सकता है आपने कहा भी हो कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, घर से बाहर निकला और बिल्ली रास्ता काट गई। क्या आपने कभी सोचा एक छोटा सा जीव कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे आपके लिए दुर्भाग्य ला सकता है? पुराने जमाने में लोग जो थे वो पालतू जानवरों से खींचे जाने वाली गाड़ियों में ट्रेवल करते थे और रात को जंगलों से गुजरते हुए तेंदुआ, चीता, बाघ जैसे जंगली बिल्लियों को रास्ता पार करते थे कि ये जो पालतू जानवर होते थे ना, जो गाड़ी खींच रहे होते थे, वो डर जाते थे, अस्त व्यस्त हो जाते थे, जिससे कई बार गाड़ियां जो होती थी वो डिसबैलेंस हो जाती थी और एक्सीडेंट्स हो जाते थे। तो इसलिए लोगों ने दूसरों को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि जब भी ऐसी जंगली बिल्लियों को रास्ता पार करते देखे तो थोड़ा टाइम रुक जाए। लेकिन आज के समय से इसका कोई मतलब नहीं है और हम यूं ही डरते रहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। दूसरा अंधविश्वास। आपने घरों, दुकानों, कारों के बम्पर पर नींबू और लाल मिर्च टंगे हुए जरूर देखे होंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं? नींबू और लाल मिर्च के बीच में से गुजरने वाला जो सूती धागा होता है ना, वो इन दोनों में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन सी और जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे वेपोराइजेशन के जरिए उन्हें एयर में छोड़ता है। और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये बात शायद हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए उन्होंने नींबू और लाल मिर्च को अपनी किसी भी सेरेमनी का एक जरूरी हिस्सा बना दिया था। और आज ये एक अंधविश्वास बन चुका है कि अगर हम अपने घर या दुकान के बाहर लाल मिर्च और नींबू को टांगेंगे तो गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, लक्ष्मी, हमारी जगह से दूर रहेगी और हम बुरी नजर से बचेंगे। थर्ड, सुपरस्टिशन। अगर कोई मिरर टूट जाए तो अपने साथ वो 7 साल का बैड लक ले आता है।
पुराने टाइम में जो मिरर्स होते थे वो हाईली एक्सपेंसिव होते थे, लो क्वालिटी के होते थे, तो उन्हें हैंडल करने में केयरलेसनेस ना हो, इसीलिए लोगों को डराने के लिए उन्हें बैड लक से जोड़ा जाता था और फाइनली ये एक अंधविश्वास बन गया। फोर्थ सुपरस्टिशन, इंडियंस होली रिवर्स में कॉइन्स क्यों फेंकते हैं? आजकल तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग नदियों में जाकर सिक्के फेंकते हैं। अगेन इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। पुराने ज़माने में मोस्टली ये जो कॉइन्स होते थे कॉपर के ही बने होते थे, और कॉपर जो है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक ज़रूरी एलिमेंट है। और जो नदियाँ होती थी ये पीने के पानी का मेन सोर्स होती थी। अब ये कॉइन जब बहुत देर तक इन नदियों के पानी में पड़े रहते थे तो वो पानी जो होता था पीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता था, क्योंकि कॉपर जो है वो पीने के पानी के बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें मारने में हेल्प करता है। इसका गुड लक बैड लक मन्नत मांगने से कोई मतलब नहीं है, बिलीव मी। फिफ्थ सुपरस्टिशन, नॉर्थ डायरेक्शन में हेड करके ना सोने से बहुत सी हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। वेल, कुछ हद तक सही है। हमारे पूर्वज जानते थे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हमारी बॉडी के बायोमैग्नेटिज्म फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है। उन्हें पता था कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से असिमेट्री होने पर बहुत से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। तो इसीलिए उन्होंने साउथ डायरेक्शन में हेड करके सोने का नियम बनाया, जिससे कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और आजकल क्या कहा जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में हेड करके सोना मौत को बुलावा देना है। बात क्या की क्या कर दी गई। अगला अंधविश्वास, पीपल के पेड़ के नीचे सोने पर, रात को सोने पर भूत आ जाते हैं। भाई, पेड़ जो होते हैं आप जानते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये रात को उल्टा हो जाता है। तो अगर हम रात को पेड़ के नीचे सोएंगे तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो हम उसे इनहेल कर लेंगे, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए रात को सोने से मना किया गया है। दैट्स इट। अगला अंधविश्वास, जिस परिवार में मौत हो जाए वहां पर कुछ समय तक खाना नहीं बनाया जाता, चूल्हा नहीं जलाया जाता, जिससे कि कहीं मृत इंसान की आत्मा भी उस आग में ना जल जाए। जबकि सच बात यह है कि जो इंसान चला गया उसके परिवार को उस दुख को सहने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। उस परिवार के अपने दोस्त या फैमिली के अलग मेंबर्स जो होते हैं वो अपने घरों से खाना ले आते हैं, जिससे कि उस परिवार के लोग थोड़ा सा संभल सके। बस यही सच है। एट्थ वन, रात के समय नेल्स नहीं काटने चाहिए, चोर आ सकता है और पता नहीं क्या क्या बैड लक, आई डोंट नो। जबकि सच बात यह है कि पुराने टाइम में नेल कटर्स तो होते नहीं थे, जो नेल क्लिपर्स होते थे वो बड़े शार्प होते थे, या फिर धारदार चाकू से नेल्स काटे जाते थे। और रात को बहुत से गांवों में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी होती थी, तो रात को कहीं नेल्स काटते हुए अपने आप को हर्ट ना कर ले, इसलिए रात को नेल्स काटने से मना किया जाता था। यही सच है और कुछ नहीं। नाइन्थ सुपरस्टिशन, ट्यूसडे और थर्सडे को महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए, इससे उनके लव्ड वंस को प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें नुकसान हो सकता है। हाउ सैड। इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं? पुराने टाइम में बहुत सी जगह पर पानी की शॉर्टेज होती थी, दूर दराज से जाकर पानी लाना पड़ता था, और उस टाइम पर लेडीज के बाल मोस्टली लंबे होते थे, जिन्हें धोने में ज़्यादा पानी भी लग जाता था। इसलिए 2 दिन निश्चित कर दिए गए कि इन 2 दिनों में महिलाएं सर ना धोएं, जिससे कि थोड़ा पानी सेव कर लिया जाए। यही सच है, समझे ना। अगला सुपरस्टिशन, घर से बाहर किसी काम के लिए निकलने से पहले दही खाई जाए तो लक साथ देता है। जबकि सच्ची बात यह है कि गर्म मौसम में दही खाकर निकलने से पेट ठंडा रहता है, और अगर दही में चीनी डाल दी जाए तो शरीर में ग्लूकोज भी बढ़ता है। इससे आपका दिमाग भी ठंडा रहता है और आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। That's it। तो दोस्तों, बहुत से अंधविश्वास हैं। हमारा देश तो अंधविश्वासों का भंडार बन चुका है। लाइफ में सुख दुख आते हैं, कभी निराशा आती है, कभी असफलता मिलती है, तब
इंसान के दिमाग में कभी कभी भटकाव आ जाता है और ऐसे में कोई फैमिली या फ्रेंड्स जो होते हैं कोई भी रास्ता सुझाते हैं तो वो इंसान आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ता है, वो काम करने लग जाता है। लेकिन अगर उस काम और उसके पीछे के कारण को जान लिया जाए, सालों से चले आ रहे अंधविश्वास और उनके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश की जाए ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। मन्नत मांगने से कुछ मिल सकता है अगर उसके लिए मेहनत न की जाए? बताइए। सफलता तो तभी मिलती है ना जब उसके लिए कोशिश की जाती है। मेरी बात के अपवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कोई इंसान मन्नत मांगकर भाग्य के सहारे बैठा रहेगा तो वो कर्महीन नहीं हो जाएगा? फ्रेंड्स, इन सभी अंधविश्वासों से बड़ा एक विश्वास है और वो है कर्म करते रहना। अच्छे काम करोगे तो फाइनली आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो मेरी इस पूरी वीडियो को देखकर आप क्या फील करते हैं, खुले दिल दिमाग के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और वैसे दिल तो पागल होता है, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें, उस पर जोर ज्यादा डालें लिखने से पहले। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और खट्टी मीठी बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।